दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 5 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और यह प्रत्येक साल की मार्च को 3 मार्च को, कब 3 मार्च को, यानी प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को यह विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो जो UNGA है, कौन है? UNGA, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके द्वारा वर्ष 2013 में, कब इसकी एक 63वीं बैठक हुई थी वर्ष 2013 में, यानी कि 20 दिसंबर 2013 को इसकी 63वीं बैठक हुई थी थाईलैंड में। उसमें यह निर्णय लिया गया था जो लुप्त प्राय जीव हैं, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है, ऐसे जीवों को कैसे संरक्षित किया जाए, उन्हें कैसे बचाया जाए, इसके लिए हर वर्ष 63वीं बैठक में इसके लिए निर्णय लिया गया था कि उसके लिए एक वन्य जीव दिवस मनाया जाए प्रत्येक वर्ष। तो 3 मार्च के लिए यह वन्य जीव दिवस यानी विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया UNGA की असेंबली की, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 63वीं बैठक में, और यह वर्ष 2013 से ही इस पे मनाया जाने लगा है, ठीक है, यानी वर्ष 2014 से, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यानी कि वर्ल्ड लाइफ डे हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जो आर्कटिक क्षेत्र है उसकी जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस के द्वारा, किसके द्वारा? रूस के द्वारा उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यह किस विमान के द्वारा लॉन्च किया गया है? आप लोगों को पता होगा, जो रूस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस, ठीक है। उसी की एजेंसी का एक विमान है जिसका नाम है सुयोज 2। क्या नाम है? सुयोज 2। उसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया आर्कटिका M के लिए। और यह क्यों लॉन्च किया गया? जो आर्कटिक क्षेत्र है उसकी जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया? तो आप लोगों को पता है, जो रूस है उसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ एशिया में है। तो रूस से सटा हुआ एक देश है कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बेकोनोर कोइंस्टोडम इंस्टीट्यूट से, यानी कि जो एक स्थान है कजाकिस्तान में जिसका नाम है बेकोनोर कोइंस्टोडम। क्या नाम है? बेकोनोर कोइंस्टोडम एक जगह है, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है तो रूस को मैप में देखते हैं। इतना वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला तो एशिया में है, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें, और ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट रह जाता है ये यानी कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, एशिया का कुछ पार्ट। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, भारत और इंडिया की, यानी कि भारत और रूस के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो भारत और रूस के बीच इंद्र एक्सरसाइज होती है, और एक दूसरी एक्सरसाइज और है रविया इंद्र, यानी कि एक इंद्र है और एक रविया इंद्र एक्सरसाइज, यानी कि 2 एक्सरसाइज भारत रूस के साथ करता है, ठीक है। रूस की बात करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन इस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वर्ष 2036 तक, कब? वर्ष 2036 तक यही यहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे तेजी से लागू करने के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी उसको सबसे तेजी से लागू करने के लिए पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत क्या है? तो इसके तहत आप लोगों को पता है केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष किसान के लिए 6,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जा रही थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
तो उसे सबसे तेजी से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए पुरस्कार दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब उत्तर प्रदेश को दिया गया है तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अभी तक जितने भी पॉइंट जुड़े हुए हैं उनको मैं आप लोगों को गिना देता हूँ, यानी कि उन्हें बता देता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं यहाँ पर, लोकसभा की 80 सीटें। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था, जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा आयुष यानी कि आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था कोरोना की जांच के लिए, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहीं पर जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल दिया गया था और उसका नाम रख दिया गया था बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है। और यहीं पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा? जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके तहत यह होगा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएससी, यूपी यूपीएसआई, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराने के लिए प्रतियोगियों को इस योजना के तहत लाभान्वित दिया जाएगा। यानी कि जो प्रतियोगी हैं वह इस योजना के तहत जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया था, जिससे क्या होगा? जमीन के स्वामित्व की पहचान की जाएगी। यानी कि जिस जमीन का जो वास्तविक मालिक है उसकी पहचान की जाएगी उस 16 अंकीय यूनिकोड के द्वारा, ठीक है। यहीं पर राज्य नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जो चमोली की घटना हुई थी ग्लेशियर फटने की, उसके लिए यहाँ पर राज्य नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को सांस्कृतिक विरासतों के पुनर्निर्माण के लिए 24.6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो भारत है अपना देश, इसने नेपाल के लिए, किसके लिए? नेपाल के लिए सांस्कृतिक विरासत है जो उनके पुनर्निर्माण के लिए 24.6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। अब भारत ने नेपाल के लिए की है तो नेपाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट है यही नेपाल है। क्या है? नेपाल। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में जो प्रेस सूचना ब्यूरो है उसके प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है जयदीप भटनागर ने। किसने? जयदीप भटनागर ने। प्रेस ब्यूरो यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, जो जयदीप भटनागर है यह स्थान किसका लेंगे, यानी कि इनके किसके स्थान पर बनेंगे? तो ये के.एस. धतवालिया के, किसके? के.एस. धतवालिया के स्थान पर यह बनेंगे, ठीक है। जो जयदीप भटनागर हैं यह 1986 के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी हैं। किसके? इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी हैं। और यह के.एस. धतवालिया की जगह लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये दो नाम और दिए गए हैं। तो ये जो बिमल सांपला है और दिनेश खारा। तो बिमल सांपला की बात कर लेते हैं। तो ये जो अनुसूचित जाति हैं उसके अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले क्वेश्चन भी कराया था इनसे जुड़ा हुआ। तो यही अनुसूचित जाति आयोग के यानी कि अध्यक्ष के रूप में बने थे। कौन? बिमल सांपला, ठीक है। अब दिनेश खारा की बात करते हैं तो यह कौन है? तो जो SBI है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जयदीप भटनागर है। कौन है? जयदीप भटनागर। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण हुआ था, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन किया किसने? तो जो अपने वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इन्हें इसका उद्घाटन किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? यानी कि इसकी थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। क्या रखा गई है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। इसकी थीम रखी गई है किसकी? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की। और यह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो यह 1 मार्च से 3 मार्च तक आयोजित किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील से इंटीग्रेटेड स्टील कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है, कौन सी उड़ीसा सरकार है, उसने स्टील के निर्माण के लिए जो आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी है उससे इंटीग्रेटेड स्टील कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। ठीक है, आप उड़ीसा ने किया तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा की ही बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, भारत का पहला जो सबसे बड़ा हॉकी यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बनना है वह है भी उड़ीसा की किस स्थान पर बनना है? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में ही इसे बनना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और जो भारत का पहला फायर पार्क बनना है वह भी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनना है। और यहीं पर कोविड वॉरियर मेमोरियल भी खोला गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ का नेशनल पार्क क्या है? तो यहाँ का नेशनल पार्क है सिमलीपाल और भीतरकनिका। क्या है? सिमलीपाल और भीतरकनिका यहाँ का नेशनल पार्क है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमालयन शीरों को किस उत्तर पूर्वी राज्य में देखा गया है? तो अभी हाल ही में जो आसाम है, कौन सा? आसाम उत्तर पूर्वी राज्य, उसमें हिमालयन शीरों को देखा गया है। ठीक है, क्या रखा? शीरो। इसे सही से लिख देता हूं मैं, हिमालयन शीरों को देखा गया। अब ये हिमालयन शीरो क्या है? तो आप देख सकते हैं ये जो जानवर दिख रहा है यही हिमालयन शीरो है। ठीक है, यह कई जानवरों का ब्रीड है, यानी कि इसमें कई जानवरों की आकृति देखने को मिलती है। अच्छा, यह किन किन जानवरों का ब्रीड है? तो यह है सबसे पहले बकरी। किसका? बकरी का, गधे का, गाय का और सुअर का। यह 4 जानवरों का ब्रीड है जिसे हिमालयन शीरो कहते हैं। सबसे पहले यह कहाँ पर देखा गया? तो जो हिमाचल प्रदेश है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश है, वहां पर इसे देखा गया था। ठीक है, आप लोगों को मैंने यह कुछ दिनों पहले क्वेश्चन भी कराया गया था। और यह लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। कितने? लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अच्छा, इसे देखा गया है तो आसाम के किस पार्क में देखा गया है? तो आसाम में जो मानस टाइगर रिजर्व है उसमें इसे देखा गया है। अब आसाम में देखा गया तो आसाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा की सीट है 14 और राज्यसभा की सीट है 7 है। और यहीं पर आसाम माला कार्यक्रम भी शुरू किया गया आसाम में। और जो माजुली द्वीप है, जो आसाम की पहली हेलीपोर्ट का उद्घाटन इसी माजुली द्वीप पर किया गया। और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ माजुली द्वीप है, यानी कि एकमात्र तैरता हुआ द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। यहीं पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना शुरू की गई है। और यहीं पर आयुष्मान सीआरपीएफ योजना शुरू की गई है। भ्रमण सारथी योजना, ब्रह्मपुत्र मुक्ता योजना यानी कि क्रूज यहीं पर शुरू की गई है। ठीक है, और यहीं पर पर्यटन संजीवनी योजना भी शुरू की गई है। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क भी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूक्रेन में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो विनेश फोगाट हैं, कौन? जो फोगाट सिस्टर हैं, उन्हीं में से एक सिस्टर हैं यानी कि जिनका नाम है विनेश फोगाट। उन्हीं के द्वारा जो यूक्रेन में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही विनेश फोगाट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो जो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है उसे लॉन्च किया गया शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। यह जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन्हीं में से एक राज्य की राजधानी है शिलोंग, जिसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटका है इसने भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी शुरू की है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? जो अगले आने वाले 5 साल है इसमें राज्य के अंदर कैसे इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इस पर यह
बात की जाएगी, यानी इस पर विचार किया जाएगा। और कर्नाटक ने की है, तो कर्नाटक को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इन्हें देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला। यहाँ की राज्यसभा की सीट 12 और लोकसभा की सीट 28 है, ठीक है। कॉफी उत्पादन में, यानी भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है, तो वह कहाँ पर होता है? कर्नाटका में। और यहीं पर अभी इसका 31वां जिला बना है, जिसका नाम है विजयनगर। और भारत नवाचार सूचकांक में यह शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। यहीं पर जनरल थमैया मेमोरियल संग्रहालय खोला गया है, और यहीं पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। यहाँ के यानी कि जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, यानी कि वह कौन कौन से हैं? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।